वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब ब्लॉग। राधे राधे, हरे कृष्णा। जैसा कि आज एकादशी है तो हाँ। हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को भी विश कर दे हैप्पी एकादशी। और जैसे कि लास्ट जब मैं एकादशी के व्लॉग्स डालती हूँ, जब भी एकादशी होती है तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो उसमें एकादशी के बारे में बताती हूँ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने आज सोचा है कि हम आज सुबह सुबह मंदिर जाएंगे और मंदिर जाके वहाँ पे ही पूछेंगे, जो कृष्ण डिवोटीज हैं उनसे पूछेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि हम उनका डायरेक्ट आंसर करें शायद ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम अभी तक भौतिक मोह माया से बहुत बंधे हुए हैं, तो शायद उतना पवित्र नहीं है हम जितना वो होंगे। तो हमने सोचा है कि हम उन्हीं से जाके क्वेश्चंस करेंगे जो आपके क्वेश्चंस हैं। आज वही जवाब देंगे आपके सवालों का। तो आज वो जवाब देंगे। और बस आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आपके कृष्ण जी से रिलेटेड या फिर आप कुछ भी ऐसा इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं उधर मंदिर में, तो हम लोग ये क्वेश्चंस आपके जो हैं वो पूछ सकते हैं और आपको आंसर दे सकते हैं। तो एक अच्छा मौका है, आप लोग पूछ सकते हैं। पूछा था कि एकादशी का व्रत क्यों करते हैं, एकादशी ही क्यों मनाई जाती है इतनी विशेष रूप से, तो उसका उत्तर उन्होंने ऐसे दिया था कि एकादशी का जो व्रत है वो इस प्रकार से शुरू हुआ था कि भगवान विष्णु एक मूल नाम का राक्षस था जिसने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था। तो भगवान विष्णु उन्हें मारने के लिए गए थे, तो वो कहीं जाके छुप गया था। तो भगवान विष्णु बहुत थक गए थे, तो उन्होंने थोड़ा विश्राम की, उन्होंने लगा कि निद्रा करनी चाहिए, तो वो किसी आश्रम में जाके भगवान विष्णु थोड़ी निद्रा में चले गए और मूल राक्षस उसी समय पाकर भगवान का वध करने के लिए आया। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता है, तो उन भगवान की शक्ति से एकादशी प्रकट हुई थी और उनके सिर्फ आप बोल सकते हो एक चिल्लाने क्या बोल सकते हैं प्रभु जी, उनके एक वाचन मात्र से मूल राक्षस जो था उसका वध हो गया था। तभी भगवान विष्णु की निद्रा खुली और उन्होंने देखा तो सामने देवी खड़ी थी, तो उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, देवी आप कौन हो? तब उन्होंने बताया कि मैं आपकी ही शक्ति से प्रकट हुई हूँ और आप निद्रा में थे तब मूल राक्षस आया था, तभी इसका वध किया है मैंने। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से आपका जो भी व्रत करेगा, क्योंकि वो 11वें दिन की बात है, ये जो हमारे हिंदी पुराण के अनुसार देखा जाए तो 11वें दिन की बात है, तो उस दिन एकादशी मनाई जाती है। एकादशी में 10 के बाद एकम इंक्लूड होती है, तो वो एकादशी होती है, तो उस दिन वो प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें एकादशी नाम दिया गया। और भगवान ने कहा कि आज के बाद जो भी आपका व्रत करेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और उसको सारे पुण्य प्राप्त होंगे और वो हमेशा स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करेगा। तब पाप जो थे वो भी, क्योंकि भौतिक जीवन में थे, तो उन्होंने बोला, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, अगर एकादशी का व्रत हर इंसान ने कर लिया तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तब प्रभु ने बोला था कि जो पाप हैं वो सारे अन्न में प्रवेश कर जाएंगे और इस दिन जो भी अन्न खाएगा वो पाप का भागी बनेगा और जो व्रत करेगा वो उसको पुण्य का भागी। प्रभु जी, मेरा दूसरा सवाल ये था कि माला, बहुत से लोग पूछते हैं हम जप कैसे करें माला का, तो आप एक बार बता देंगे माला जप जो हम करते हैं वो कैसे करें, कितनी बार करें? ये श्री प्रभुपाद जी ने हम सबको जैसे अपने शिष्यों को बताया कि ये जो जप माला है, जैसे ये माला है 108 नंगी की माला है जी, तो इस पर कम से कम 16 माला का जप हम लोग दिन में एक बार करते हैं।
तो जो माला करने की विधि है वो जैसे ये जब माला है, इसमें एक अलग से जो मनका है जिसको सुमेरु बोलते हैं, तो उस मनके पे जप करने से पहले जो महामंत्र हम जपते हैं उससे पहले पंचतत्व मंत्र का उच्चारण किया जाता है। हाँ, पंचतत्व मंत्र। हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये 5 लोगों का नाम है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित। तो इनका नाम उच्चारण करने से जो भी जब करते समय त्रुटि होती है या अपराध होता है तो ये क्षमा प्रार्थना मंत्र है। तो ये जब करें फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जपते जपते जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे पूरा राउंड, तो अगर दूसरा माला अगर करना है तो क्रॉस नहीं करना है, इसको वापस पीछे रिवर्स घुमाना है। और फिर इस मंत्र पे मनके पे सुमेरु पे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोल के फिर हरे कृष्ण ये मंत्र जप। ऐसा एक बार घुमाएंगे तो एक माला 108 मंत्र की। और अगर 16 माला करते हैं तो जैसा कि प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को ये दिया 16 माला करने का वो मंत्र, तो जितना हम पूरा 24 घंटे में जितनी हमारी सांस होती है, तो अगर कोई व्यक्ति 16 माला करता है तो हर एक सांस पे एक नाम का मंत्र आ जाता है। अरे वाह। तो ये हम अगर कोई 16 नहीं कर पाए तो दिन में एक अपनी सुविधा अनुसार शुरू में 16 माला तो उनके लिए है कि जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं या जो दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए है। देन स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति 1 माला से 2 माला से स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रभु जी हमारे में हरे कृष्णा चैंटिंग हम करते हैं, वो हम कभी भी कर सकते हैं दिन में हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे? वो कभी भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है 24 घंटा में कभी भी। लेकिन जो अपने आचार्य हैं या जो अपने गुरुजन हैं वो बताते हैं कि जब अगर सुबह के समय किया जाए तो ज़्यादा एक जैसे सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण की वृद्धि ज़्यादा होती है जी, तो उस समय बड़ा बिना किसी व्यवधान का जब किया जा सकता है। और समय भी जब किया जा सकता है, लेकिन उस समय कुछ बाहरी अट्रैक्शन जैसे मोबाइल है या कोई बात करते हैं, ये थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उसे जब कभी भी कर सकते हैं। और प्रभु जी आप इन मूर्तियों के बारे में बताएं कि जगन्नाथ प्रभु की जो मूर्तियाँ हैं ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं बनाई गई हैं, तो ये इसकी तो लंबी कथा है। जैसे ये जगन्नाथ जी और बलराम जी सुभद्रा जी, ये दोनों भाई और बहन, तो ये भगवान का जो स्वरूप है, ये नारद जी के प्रार्थना से भगवान इस जगत में इस रूप को प्रकट किए। जैसा जो हम लोग श्रवण करते हैं कथा में कि जब भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी जो कि अपनी ही कथा सुन के, भगवान कृष्ण अपनी ही कथा सुन के उनका ये स्वरूप इस तरह से हुआ। ये प्रकार से महाभाव प्रकट हुआ है। ये भगवान जगन्नाथ खासकर जो गोपियाँ हैं या ब्रजवासी हैं, श्रीमती राधा रानी, वो उनसे कितना प्रेम करते हैं, ये कथा सुन के भगवान विरह में आके ये स्वरूप इस तरह से हुआ कि भगवान का हाथ पूरा अंदर चला गया, पैर अंदर हो गया है, आँख बहुत बड़ी बड़ी हो गई, तो प्रकार जैसे कोई चीज़ मेल्ट हो जाता है, खुद ही भावुक हो गए। हाँ, अच्छा। तो ये लंबी कथा है, लेकिन ये भगवान अपनी कथा सुन के इस तरह से ये जो स्वरूप का दर्शन किया हम कर रहे हैं। और ये जो स्वरूप है ये भगवान का स्वरूप, मतलब भगवान अपने भक्तों के लिए रो रहे हैं। तो इस स्वरूप का जो दर्शन का जो फल है, पद्म पुराण में कथा आती है, एक श्लोक आता है, जो कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप का दर्शन करता है तो दर्शन का फल व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और एक तो प्रभु जी एकादशी का व्रत हम शुरू करते हैं, तो एकादशी का व्रत हम किसी प्रकार से शुरू करें या हमारे मन में आ जाए कि आज से एकादशी है तो मुझे आज से ये व्रत करना है, ऐसे कर सकते हैं? जो मैंने अभी तक सुना है वो बताऊंगा कि जैसे हम भक्ति में आते हैं तो उस समय से भक्ति का आचरण चालू कर देना चाहिए। जैसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवन की जिस अवस्था में हमें पता चले कि कृष्ण भावनामृत हमारे लिए आवश्यक है, मनुष्य जीवन का आवश्यक है, तो उसको शुरू कर देना चाहिए।
अच्छा, एक लास्ट प्रभु जी, आपने एक थोड़ी देर पहले आप किसी को कथा सुना रहे थे द्रौपदी जी की कि भगवान हमारा साथ कब देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, तो वो जो एक कथा है वो प्लीज़ बताएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। जैसे कि हम लोग महाभारत में देखते हैं कि जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो उस समय द्रौपदी जी शुरू में तो अपने 5 पांडव जो पति हैं उनके पास जाके उनसे याचना करती हैं कि मेरा रक्षा करें। फिर अपने जो पितामह थे फिर उनके जो ससुर थे धृतराष्ट्र, उनसे प्रार्थना किए। अंतगत्वा फिर जब ये सब नहीं सुने तो खुद अपना प्रयास किया कि मैं अपने हाथ से बचा लूँ। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने पूर्ण समर्पण किया, अपना दोनों हाथ को उठा के हे गोविंद अब मेरी रक्षा करिए। तो ये एक प्रकार से ये भगवान ये सब समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों का रक्षा तो हर समय करते हैं, लेकिन जब जीवात्मा पूरी तरह से भगवान के शरण में आता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग भक्ति में आते हैं और भक्ति का पालन करते हैं, तो भौतिक दृष्टि से उनके पास कुछ वस्तु नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको कृष्ण पर विश्वास होता है कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब उनका सब कुछ भौतिक जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, उनका बिजनेस सब कुछ खत्म हो गया, तो प्रभुपाद जी उस समय प्रार्थना बोलते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी बोले हैं कि जब भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो उसका सब कुछ उसके पास जो वस्तु उसको हर लेते हैं और जीवात्मा पूरी तरह से भगवान का शरणागत हो जाता है। तो जब हम एकमात्र कृष्ण को ही वर्णन करते हैं कि यही एक मेरे रक्षा करने वाले हैं, तो भगवान हमें पूर्ण आश्रय देते हैं। या दूसरे शब्दों में हम जितना भगवान के प्रति समर्पित होंगे, जितने मात्रा में भगवान में उतनी मात्रा में सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे प्रहलाद महाराज वो पूर्ण समर्पित थे, वो जब उनको कष्ट दिया जाता था वो हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, तो भगवान उनको पूर्ण सुरक्षा देते थे। हरे कृष्ण।